वेलकम टू गवर्नमेंट क्लासेस बच्चों। आज हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करने जा रहे हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड का डिफरेंस क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम हर साल का जो बैलेंस निकलेगा एसेट का उस पर डेप लगाते हैं, और जबकि स्ट्रेट लाइन में जो डेप एट द डेट ऑफ परचेज या एट द डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ यूज जो डेप्रिसिएशन लगा है उसी को ही हम फॉर एवर चलाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैसे करते हैं आज इस इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने स्ट्रेट लाइन में करा था। अब इसी क्वेश्चन को मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करके दिखाऊंगा ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाए। अगर एक ही क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड पे करा जाए तो क्या डिफरेंस आता है और कितना कितना कैसे उसमें डेप्रिसिएशन के चेंजेस होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। X Limited company purchased a machinery on 1st August 2012 for rupees 2,40,000. On 1st October during the year, another machine purchased for rupees 1,80,000. On 1st July 2014, company sold machinery for rupees 1,60,000, which was bought on 1st August 2012. On the same day, another machine bought for rupees 3 lakh. Depreciation is provided annually 10% on reducing balance method each year. Books are closed on 31st March every year. Prepare machinery account for first 3 years from 2012 to 2015. अब इसे कैसे करना है, पहले हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं ईयर्स की, क्योंकि इससे हमारे को क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। 2012 1st अप्रैल, इस बार मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। 2013 31st मार्च। इस ईयर में कितनी मशीन आई हमारे पे? इस ईयर में हमारे पास दो मशीनें आई। रुपीज 2,40,000, डेट 1st अगस्त 2012, और सेकंड है 1,80,000, 1st अक्टूबर 2012। अब सेकंड ईयर आता है हमारा 2013 1st अप्रैल 2014 31st मार्च। इस ईयर में हमने कोई भी एसेट परचेज नहीं करी, तो ये तो ब्लैंक हो गया हमारा पूरे का पूरा। आप चाहें तो ब्लैंक कर सकते हैं ऐसे। अब 2014 1st अप्रैल to 2015 31st मार्च। इसमें कितनी मशीनें आई हमारे पे? एक मशीन हमने 1st जुलाई को सेल आउट करी, सेल एट रुपीज 1,60,000। ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड थी। कौन सी वाली? यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फर्स्ट। और उसी दिन हमने एक और मशीन खरीदी, परचेज एट रुपीज 3 लाख। ये है हमारी थर्ड। डेट इसकी आई हमारी 1st जुलाई 2014, और इसकी डेट भी आई 1st जुलाई 2014। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई किस किस ईयर में कौन कौन सी मशीन खरीदी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मशीन परचेज करी तो क्या एक चीज यहां पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम हर साल का डेप्रिसिएशन उसी साल के हिसाब से कैलकुलेट करते जाएंगे, तो वो कैलकुलेशन भी ऐड ऑन, मैं वो भी साइमल्टेनियसली डिक्लेयर करूंगा। मशीन परचेज करी तो क्या एंट्री होगी? मशीन टू बैंक। मशीन डेबिट में है तो
बैंक कहाँ जाएगा? डेबिट में, क्योंकि हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। 1 अगस्त 2012 टू बैंक 1, कितने की? 2,40,000। 1 अक्टूबर 2012 टू बैंक 1,80,000 की। अब आपको बार बार क्वेश्चन में जाकर नहीं देखना, आप यहां से देख सकते हैं। अब 31 दिसंबर, सॉरी डेट 31 मार्च 2013 बाय डेप्थ 1 एंड 2, क्योंकि हमारी दो मशीन है, दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन अलग निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर साल वैल्यूज डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा और बैलेंसेस भी चेंज होगा। चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 2,40,000 into 10/100 into 9/12, 1,80,000 into 10/100 into 3/12, sorry 6/12। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 अगस्त टू 31 मार्च होते हैं 8 मंथ, सॉरी यहाँ पर हमारे को 8 मंथ दिखाना, मैंने गलती से लिख दिया 8 मंथ, और यहाँ पर 6 मंथ, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ होते हैं। तो हम दोनों का डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये आएगा हमारा 16,000 रुपीज, और ये आएगा हमारा 4,000 रुपीज, सॉरी 9,000 रुपीज। अब हम इस डेप्रिसिएशन को डिक्लेयर करेंगे। 16,000 और 9,000, ये हो गया हमारा 25,000। अब बैलेंस निकाला जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल करते हैं, ये होगा हमारा 4,20,000। ये सेम स्ट्रेट लाइन की तरह आगे, पहला ईयर तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सेकंड ईयर से चेंजेस शुरू हो जाएंगे हमारे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन वाला वीडियो देखेंगे और इसको देखेंगे तो फर्स्ट ईयर तो कॉमन है, और सेम क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आप कंपेयर कर सकें और आपको इजीली समझ में आ सके। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अब 420 में से ये गया हमारा 395। अब हमें ये चेक करना है ये सही है कि गलत है। चलिए चेक करते हैं। 240 में से 16 गया 224, और ये आया 171। बैलेंस निकालते हैं, टोटल करते हैं। 5 का 5, 9 का 9, 3 का 3, यानी कि हमारा फर्स्ट ईयर तो करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड ईयर पे। 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस
brought down 1 and 2. 2,24,000 and 1,71,000. अब हम सॉरी टोटल कर देते हैं इसका 3,95,000. अब हम डेप लगाएंगे 31 मार्च 2014 बाय डेप. ऐसा क्यों? जर्नल एंट्री सोचिए इसकी क्या होगी डेप्रिसिएशन की. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. मशीनरी क्रेडिट में तो डेप का जाएगा क्रेडिट. रोमन का 1, रोमन का 2. फर्स्ट मशीन का डेप कितना लगा. अब हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है जो अब हमने यहाँ कैलकुलेट करा फुल ईयर का. अब इस पे नहीं लगेगा. अब ये जो बैलेंसेस हैं इन पे लगेगा. दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अब इसका कितना होगा 10%. पूरे ईयर का 22,400 और इसका कितना होगा 17,100. टोटल कर लेते हैं. ये होगा 39,500. अब बैलेंस निकालेंगे हम. बाय बैलेंस $395 माइनस करते हैं इसमें से 500 का 500. 14 में से 9 गए 5, 5 का 5, 8 में से 3 गया 5 और 3 का 3. 3,55,500. अब हमें इंडिविजुअल भी चेक करना है. 2,24,000 माइनस 22,400. तो ये 2 लाख का 2 लाख आ गया और 24,000 में से 22,000 गए तो 2,600. अब हमारे को ये चेक करना है 900 का 900, 10, 3 का 3, एक 6 में से 1 या 5, 1,53,900. ऐड करके देख लेते हैं, हो सकता है गलती हो जाए यहाँ पर. 9 और 6, 5 का 15, 5 का 5, ऊपर एक कैरी था 3, 4, 5, 5 का 5 और 2 और 3. यानी कि हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक करेक्ट है. अब आता है मेजर ईयर, सेल्स वाला ईयर. अब सेल्स वाले ईयर की कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा. 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस BD 1 टोटल 3,55,500. अब हमने मशीन सोल्ड आउट करी किस डेट को 1 जुलाई 2014 को. कौन सी फर्स्ट मशीन. कितने की 1,60,000 की. तो पहले हमारे को डेप लगाना है कितने मंथ का. अप्रैल टू जुलाई. जुलाई तो कंसीडर नहीं कर सकते हम. अप्रैल, मई और जून 3 मंथ का डेप. तो अब 3 मंथ का डेप कैसे निकालेंगे बैलेंस पे. 2,01,600 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12. ये कैलकुलेट करता है हम इसका डेप. इसका जो डेप आएगा वो आएगा 50,000
40, यानी कि जो मशीन सोल्ड हुई उसका डेप कितना निकल कर आया हमारा 5040। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट में तो डेप कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। डेट 1 जुलाई 2014 बाय डेप्रिसिएशन। 1 कितना 5040 बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। हमने कितने में सेल आउट करा था मशीन को, 1,60,000 में, तो 1,60,000, क्योंकि सेल्स की एंट्री क्या होगी मशीन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मशीनरी सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का है क्रेडिट में तो बैंक का जाएगा क्रेडिट में। अब हमें देखना है प्रॉफिट या लॉस। मैंने आपको एक सेकंड मेथड बताया था प्रॉफिट या लॉस निकालने का। अगर डेबिट साइड ग्रेटर हुई सेल पार्ट वाले सेल मशीन के तो लॉस, अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर हुई तो प्रॉफिट। इस वक्त ग्रेटर कौन है, डेबिट साइड 2,01,600 और यहाँ का टोटल कितना है 1,65,040, तो यानी कि हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस यहाँ डिक्लेयर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। अब लॉस कैसे निकलेगा, इस वैल्यू में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, यहाँ पर कर देते हैं फॉर्मूला 2,01,600 माइनस 5040 65691 और सेल आउट करा हमने 1,60,000 में, तो ये बच कर आया हमारा 5,60,000 और 6 और ये 36,000 रुपीज का हमारे को लॉस हो गया। हम फिर उसी फॉर्मूले में आ गए, कॉस्ट माइनस डेप्ट इक्वल्स टू WDV माइनस सेल इक्वल्स टू प्रॉफिट या लॉस। 36,560 ये हमारा लॉस आ गया। हमने इसी डेट को एक और मशीन खरीदी थी, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू बैंक। मशीनरी डेबिट में तो बैंक का आ जाएगा डेबिट में। फर्स्ट मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, इजी हो जाएगा समझने में। 1 जुलाई टू बैंक, ब्रैकेट में आप रोमन का 3 लिख सकते हैं, कितने की, 3 लाख रुपीस की। अब 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन। अब रोमन का 2, क्योंकि 1 तो एंड हो गई, 1 को तो हमने सेल आउट कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब रोमन का 2 और रोमन का 3, इनका डेप्थ कैलकुलेट करा जाएगा, कितना, इसका आएगा 15,390 और इनका आएगा 22,500। मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस मशीन का, थर्ड मशीन का डेप्थ, ये तो था हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड और यही हमारा थर्ड का भी दिखा रहा हूं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9.12, ये आएगा हमारा 22,500 रुपीज। अब 22,500 हमने यहां शो करा, टोटल कर लीजिए 37,890। अब हम बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं। 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस कैरेट डाउन
रोमन का 1 और रोमन का 2 एंड रोमन का 3, क्योंकि फर्स्ट मशीन तो हमने सेल आउट कर दी, अब सेकंड और थर्ड का निकालना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ का टोटल है 6,55,500 और यहाँ का भी यही लिखेंगे 6,55,500। अब इस बैलेंस में से इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बैलेंस निकल कर आएगा वो आएगा 4,16,010 रुपीज। अब हमें ये चेक करना है ये सही है कि गलत है। तो सेकंड मशीन सेकंड है, सेकंड बैलेंस माइनस करते हैं, 10 का 10 और यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5, यहाँ बचा 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 और ये हो गया 1,38,510 और 3 लाख में से 22,500 गया 2,77,500। ऐड करते हैं हम इनको, 10 का 10, 5 और 5 10 का 0, ऊपर एक कैरी करा, ये होगा 15, 16 का 6, ऊपर एक कैरी करा 11, 11 का 1, ऊपर एक कैरी करा 4,16,010 रुपीज। आई होप आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्लियर हो गया होगा। अब आप सेम क्वेश्चन जो मैंने स्ट्रेट लाइन में कर रखा है दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए एक नया क्वेश्चन बनाकर इसे नए वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊं। दूसरी बात, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।